हमारा टॉपिक है 1000 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनवाने में टोटल कितना खर्च आता है। साथ ही साथ दोस्तों आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें किस कंपनी का मटेरियल अपने घर बनवाते समय यूज करना चाहिए। चूँकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और कंस्ट्रक्शन वर्क प्रगति पे है, तो जो भी अपना घर बनवाना चाहते हैं वो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये 1000 स्क्वायर फीट 2 BHK का प्लान है, जिसमें 2 रूम, एक किचन, स्टोर रूम, वाटर क्लोजेट एंड बाथरूम है, जिसकी लंबाई 50 फीट तथा चौड़ाई 20 फीट है। यानी 1000 स्क्वायर फीट प्लिंथ एरिया पे हमें अपना मकान बनाना है। हमने मकान को बनाने के आधार पर 3 श्रेणी में डिवाइड किया हुआ है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए में हाई क्वालिटी के मटेरियल यूज होते हैं तथा ये काफ़ी महंगे होते हैं अपेक्षाकृत क्लास बी एंड क्लास सी के। क्लास बी सबसे परफेक्ट होता है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी के मटेरियल यूज होते हैं, जबकि हमारे ये बजट में भी फिट होता है। जबकि क्लास सी में निम्न क्वालिटी के मटेरियल यूज होते हैं। हम आपको क्लास बी के मकान बनाने की ही सलाह देंगे क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे परफेक्ट होता है तथा ये बजट में भी फिट होता है। चलिए तो हम 1000 स्क्वायर फीट एरिया लेते हैं और क्लास बी के मकान का चयन करते हैं। तो 1 स्क्वायर फीट का रेट 1450 रुपये है, तो 1000 स्क्वायर फीट का रेट 1000 इंटू 1450 हो जाएगा। टोटल आपका रेट आ जाएगा 14,50,000 रुपये। इस प्रकार हमारे प्लिंथ एरिया के लिए एस्टिमेटेड कास्ट एक अनुमानित लागत मालूम हो जाती है। अब आप मकान को 2 तरीके से बनवा सकते हैं, या तो आप खुद से बनाएं लेबर को डेली बेसिस पे रख के, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को दे दें। तो कॉन्ट्रैक्टर को आप 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप विथ मटेरियल दे दें या फिर लेबर रेट पे दे दें। तो विद मटेरियल में ये होता है कि आपको केवल प्लाट दिखाना है, इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर पूरी ड्राइंग से लेके फिनिशिंग तक सारा काम वो कराएंगे, आपको केवल टाइम टू टाइम पेमेंट देना होगा। लेकिन अगर आप लेबर रेट पे देते हैं तो आपको ड्राइंग खुद से बनाना होगा, साथ ही साथ आपको सारा मटेरियल खरीद कर उन्हें प्रोवाइड करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर इसमें केवल अपनी लेबर लगा के काम कराएंगे। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कॉन्ट्रैक्टर से लेबर रेट पे ही काम कराएं, क्योंकि इसमें आपकी निर्माण की 10 से 15% की बचत हो जाती है। चलिए अभी बात करते हैं कि मटेरियल पर कितना बजट आता है। तो सबसे पहले हमने क्लास बी के मकान को सिलेक्ट किया है, जिसका मैक्सिमम बजट 1000 स्क्वायर फीट का 14,50,000 रुपये है। इसके लिए सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पे हायर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम खुद से बनवाते हैं तो हमें अनुभव न होने के कारण नुकसान हो सकता है। तो मटेरियल बजट में हम सबसे पहले बात करते हैं RCC, जिसके अंतर्गत सीमेंट, स्टील, सैंड एंड ग्रेवल आते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बजट होता है। सीमेंट पर टोटल बजट का 12% यानी कि 14,50,000 का 12% यानी 1,74,000 रुपये खर्च होते हैं। बात करें स्टील के तो स्टील पर टोटल बजट का 18% यानी 14,50,000 का 18% निकाले 2,61,000 रुपये आता है। बात करें सैंड की तो सैंड पे टोटल कास्ट का 9% यानी 14,50,000 का 9% निकाल दे 1,30,500 रुपये। ग्रेवल पर टोटल कास्ट का 4.5% यानी 65,250 रुपीज़। फिनिशिंग यानी जिसके अंतर्गत पेंट, टाइल्स एंड ब्रिक आ जाते हैं, इस पर टोटल कास्ट का 16.4%। ये आ जाता है आपका बजट 2,37,800 रुपये। अगर फिटिंग की बात करें, जिसके अंतर्गत विंडो, डोर, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक प्लस सैनिटरी आ जाते हैं, तो ये टोटल कास्ट का 10.1% होता है। यानी अगर 14,50,000 का 10.1% निकाल दे तो ये 1,46,450 रुपये आ जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, जिसके अंतर्गत लेबर चार्ज आ गया, कॉन्ट्रैक्टर के खुद का प्रॉफिट आ गया प्लस इंजीनियर चार्ज आ गया, तो ये टोटल कास्ट का 30% होता है। यानी 14,50,000 का 30% निकाल दें तो ये 4,35,000 रुपये आ जाता है। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो टोटल बजट का 70% मटेरियल कास्ट पे आता है यानी 10,15,000 रुपये। लेबर कास्ट पे 30% यानी 4,35,000 रुपये लेबर कास्ट आ जाती है। यदि आपके प्लाट का एरिया इससे डिफरेंट है तो आप इसके आधार पे उसका रेट एनालिसिस यानी एक अनुमानित लागत ज्ञात कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।